चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। सो गाइस बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं जिसमें हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है आपस में शेयरिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान में जाते हो और दुकानदार को अगर आप 2 रुपए दोगे तो दुकानदार आपको 2 रुपए की ही चीज देगा। इट मींस जितना आप दोगे उतने का ही आपको मिलेगा, विच वी कॉल म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में शेयरिंग करना। अब यहाँ पे सेकंड वर्ड आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। गाइस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वी कॉल इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2, हमें मिलेगा 8 और हमें मिलेगा 1। तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वी कॉल इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल को हम लोग कहेंगे वैलेंस शेल। गाइस अब गाइस ये जो हम म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ये म्यूचुअल शेयरिंग किस किस के बीच में होती है? ये होती है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल वी कॉल इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है ये किस किस के बीच में होता है? बिटवीन एटम्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। गाइस अब एटम और मॉलिक्यूल ऐसा क्यों करते हैं? गाइस एटम और मॉलिक्यूल म्यूचुअल शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर सकें। मैंने क्या बोला? मैंने कहा एटम्स और मॉलिक्यूल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकें। ऑक्टेट का मतलब होता है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना, और डुप्लेट का मतलब होता है आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डुप्लेट रूल वहीं फॉलो होता है जहां पे एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही शेल हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट हो। जैसे आपने हाइड्रोजन को देखा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा ये डुप्लेट रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो हमने क्या बोला? मैंने कहा एटम और मॉलिक्यूल म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करते हैं? वो म्यूचुअल शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कर सकें। ऑक्टेट मींस आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना, और डुप्लेट मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना। लेकिन कंडीशन डुप्लेट की ये है कि डुप्लेट रूल वहीं फॉलो हो सकता है जहां पे किसी एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल हो, जैसे हाइड्रोजन। अब गाइस ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के बाद एटम्स और मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे गाइस? अटेन करेंगे। जैसे आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है इट मींस उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हुए उसने अपना डुप्लेट रूल फॉलो किया, और डुप्लेट रूल फॉलो करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो उसने क्या किया? हीलियम की, हीलियम एक नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करी? अटेन करी और अपने आप को स्टेबल बना लिया। ऐसे ही अगर आप सोडियम को देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1। तो सोडियम क्या करेगा? अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आप देखेंगे सोडियम के पास बचेगा 2 और 8। इट मींस उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ऑक्टेट कंप्लीट किया तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 का मतलब ये है कि उसने नियॉन जो एक नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली और अपने आप को क्या किया? स्टेबल बना लिया। गाइस अब इंपॉर्टेंट बात, जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड आता है गाइस, जिन कंपाउंड में हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे या जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोला मैंने कहा वो कंपाउंड जो क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं
कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स उन्हें कहा जाता है। सो आई होप आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? एक बेसिकली है केमिकल बॉन्ड जिसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है किसके बीच में होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सकें। ऑक्टेट का मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना, और डुप्लेट मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करके अपने आप को स्टेबल बनाना। लेकिन डुप्लेट रूल वहीं फॉलो हो सकता है जहां पे किसी एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट हो, जैसे हाइड्रोजन। अब गाइस जैसे ही वो ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, वो क्या करेंगे? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। वहीं पे अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट करने के बाद अपना स्टेबल बन जाता है और नियॉन जो एक नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। अब गाइस वो कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के आपको कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टाइप अगर देखें तो फर्स्ट टाइप को हम लोग यहां पे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड गाइस। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहां पे ये है कि जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मींस जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका H2। क्या है? H2। अब कैसे करेगा गाइस? चलिए इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा एक ही शेल में। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है और अपना डुप्लेट रूल फॉलो करना है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा आपका एक हाइड्रोजन, ये रहा आपका दूसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब अगर इस वाले हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो क्या करेगा? दूसरे वाले हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसका ले लेगा। अब ये वाले हाइड्रोजन को भी तो एक चाहिए। ये कहेगा तूने मेरा एक लिया तो तू भी मुझे एक दे। तो ये क्या करेगा? दूसरे वाले के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो आपने देखा यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिए, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और ये बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो गाइस जो हमारे पास सेकंड टाइप है उसे हम लोग कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है गाइस वो है आपका O2। O2 मॉलिक्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल है। कैसे? अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 6। तो ये जो इसका आखिरी शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन को या ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल बन जाएगा। और बनेगा कैसे? सो वी हैव 1 ऑक्सीजन एंड वी हैव सेकंड ऑक्सीजन। इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 6। और इसके भी 6 होंगे, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम एक ऑक्सीजन को देखते हैं तो एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। तो वो क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा दूसरे वाले ऑक्सीजन से, और दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत है। वो कहेगा यार तूने अगर मेरे 2 लिए तो तू भी मुझे 2 दे। तो वो क्या करेगा? पहले वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। इट मींस यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा गाइस। इसलिए ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। मूव करते हैं थर्ड टाइप की तरफ, which we call ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब गाइस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका Nt। अब कैसे? अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 होगा।
इट मींस इसके लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सो गाइस नाइट्रोजन कैसे लेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो देखते हैं। ये रहा हमारा एक नाइट्रोजन, ये रहा हमारा दूसरा नाइट्रोजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो ये रहे 1 2 3 4 5, इसके 5 1 2 3 4 5। अब हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये कहेगा कि यार तूने मेरे 3 लिए तो तू भी मुझे 3 दे, और ये क्या करेगा, पहले वाले से 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। इट मींस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। अब एक नोट क्या है गाइस, नोट ये है कि सपोज मानिए अगर आपसे पूछा गया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंपल सा फंडा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सिंपल फायदा, अगर मैं आपको 3 डंडियां दे दूं तो 3 डंडी को तोड़ना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू 1 डंडी। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन डबल एंड सिंगल। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गए होंगे गाइस। चलिए मूव करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं एटम के और मॉलिक्यूल्स के, जिसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और मॉलिक्यूल्स और एटम को क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। सो गाइस जो हम यहाँ पे सबसे पहला मॉलिक्यूल देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वी कॉल इट वाटर। सो अगर मैं वाटर में म्यूचुअल शेयरिंग करूंगा तो किस तरीके से करूंगा गाइस, आप देखेंगे कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और कंफिगरेशन करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 8, पहले शेल में गए 2, दूसरे में गए 6, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कितने हैं 6। और ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की उसे जरूरत होगी। तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो एटम सिंगल होगा वो सेंटर पे रहेगा इस तरीके से, और 2 हाइड्रोजन उसके अराउंड में रहेंगे कुछ इस तरीके से। सो हाइड्रोजन का पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा, इसके पास भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, तो ये रहे वो 6, 1 2 3 4 5 6। अब गाइस कैसे चलेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन से म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ऑक्सीजन को कितनी की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन कहेगा कि इस वाले ने मेरा 1 लिया है, इस वाले ने भी मेरा 1 लिया है, तो तुम दोनों मुझे अपने भी 1 दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा, ये ले लिया, और 1 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा गाइस। तो आप देखेंगे इस वाले हाइड्रोजन ने और इस वाले ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करी, इस वाले हाइड्रोजन ने और इस वाले ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करी। इट मींस अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर को देखता हूं तो आप देखेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे NH3 का। NH3 को हम लोग गाइस यहाँ पे कहते हैं अमोनिया। और अगर आप अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो ये रहा नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, कंफिगरेशन करेंगे तो 2 और 5 होगा। इट मींस उसके जब पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और इसे अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। कैसे लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से लेगा। अब हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कंफिगरेशन करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये रहा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 की। तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, तो ये रहा नाइट्रोजन, इसके अराउंड में आप लगा दीजिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन गाइस। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ, ये वाला भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ, और ये वाला भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ। अब बारी आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या बोलेगा कि एक तो इस वाले हाइड्रोजन ने मेरा लिया, एक इसने लिया और एक इसने लिया, तो तुम तीनों मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो अपना, ताकि मैं म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं और अपने आप को स्टेबल बना सकूं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिए, इट मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये रहा नाइट्रोजन, वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन के साथ, इट मींस उसने क्या बनाया, उसने बनाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसने क्या किया, फॉर्म किया हाइड्रोजन के साथ। सो आई होप गाइस आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं और कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। सो गाइस अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास है CH4 व्हिच वी कॉल मीथेन, इसे हम लोग कहते हैं मीथेन। और अगर आप मीथेन को देखेंगे तो मीथेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इट मींस अगर आप कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने गए 4। इट मींस कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 4 और कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और वो कैसे लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से लेगा। वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो वो कैसे लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये रहा कार्बन, इसके अराउंड में है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4। और हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 1 और 1। और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। सो वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, ये वाला कर लिया। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन ने ये वाला कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी लेगा। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन कहेगा तुम चारों ने मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो तुम भी मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लो, दो, ताकि मैं म्यूचुअल शेयरिंग करूं और अपने आप को स्टेबल बना सकूं। तो ये इस तरीके से कुछ म्यूचुअल शेयरिंग हुई। आपने देखा होगा हाइड्रोजन और कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा गाइस। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा कार्बन, सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, इट मींस यहां पे भी क्या बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं व्हिच वी कॉल CCl4। CCl4 इसको हम लोग कहते हैं गाइस कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब गाइस अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखेंगे तो ये कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बना है और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में गए 2, दूसरे में गए 4 और यही 4 इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर इस 4 को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा म्यूचुअल शेयरिंग करके और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। वहीं पे अगर आप क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7। और अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 7 है और 7 को अगर स्टेबल होना तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। अब डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा आपका क्लोरीन और ये रहा आपका क्लोरीन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये रहे 1 2 3 4। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, ये कर लिया। ऐसे ये वाला भी करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, कर लिया। ये वाला भी करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, कर लिया। और ये वाला भी करेगा, तो ये हो गया म्यूचुअल शेयरिंग। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन कहेगा तुम चारों ने मुझसे 1 लिया है तो तुम भी मुझे 1 दो, ताकि मैं म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने आप को क्या कर सकूं, स्टेबल। तो ये क्या करेगा, सबसे 1 ले लेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये रहा कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो ये रहा सिंगल बॉन्ड के साथ, वो चारों क्लोरीन के साथ जुड़ा है। इट मींस उसने क्या फॉर्म किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो गाइस ये थे स्ट्रक्चर्स कोवेलेंट बॉन्ड्स के, जिसमें हमने एटम और मॉलिक्यूल के कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।